देखो ट्री ट्रोपोलॉजी है ना, नाम देखो क्या है, ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है कि पेड़ होता है ना, पेड़ की शाखाएं होती है, तो कुछ इसी प्रकार का इस टोपोलॉजी में भी स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, ट्री ट्रोपोलॉजी। तो इसमें होता क्या है बच्चा, इन ट्री ट्रोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, है ना। मतलब इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि जितने भी कंप्यूटर है हम उसको किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक पेड़ होती है, पेड़ की जितनी भी ब्रांचेस होती है, तो जस्ट लाइक वैसे ही इस टोपोलॉजी में भी हम कंप्यूटर को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, किसका, एक तो बस का और एक स्टार टोपोलॉजी का। अपन ने ये दोनों ही टोपोलॉजी को अभी डिस्कस कर लिया है कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी में हमारी बच्चा क्या है, एक कोएक्सियल केबल होती है ना, उस केबल से हमारे जितने भी नोड कंप्यूटर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है उसी केबल के थ्रू होता है। उस केबल से डेटा जो है जितने भी नोड कंप्यूटर है वहां तक पहुंचता है, ये हमने बस टोपोलॉजी को समझा था। और स्टार टोपोलॉजी में हमने क्या देखा था, स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा था कि एक जो है सेंटर कंप्यूटर होता है ना, जिसे हम हब बोलते हैं, उसके थ्रू जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, नोड कंप्यूटर, वो कनेक्टेड होते हैं। जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है उसी सेंट्रल कंप्यूटर से होकर जो है दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो ये जो दो टोपोलॉजी को अपन ने पहले डिस्कस किया था, तो ये जो ट्री टोपोलॉजी बच्चा, ये इन्हीं दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। मतलब जब हम ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं, इस तरीके की नेटवर्किंग करते हैं, तो हमें एक लीनियर मतलब केबल भी लेनी पड़ती है, और स्टार टोपोलॉजी के जैसे एक हब सेंट्रल कंप्यूटर को जोड़ना पड़ता है, और उससे दूसरे कंप्यूटर को हमको क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अब इसमें होता क्या बच्चा, तो देखो इस नेटवर्क में एक केबल से दूसरी केबल तथा ये हिंदी में इसका लिखा हुआ है कि इस नेटवर्क में एक केबल से दूसरी केबल तथा दूसरी केबल से तीसरी केबल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती और आपस में जुड़ी रहती, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके के कि देखो ये लीनियर केबल है हमारी, है ना, ये कोएक्सियल केबल है, इससे हमारे ये वाले एक कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए, ये वाले कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए, ये कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए। तो इस तरीके की व्यवस्था किस में होती थी भैया, बस टोपोलॉजी का अपन ने डायग्राम देखा था उसमें होती थी। तो इसमें एक बस टोपोलॉजी जैसा डायग्राम तो दिख ही रहा है, और साथ में ये वाला डायग्राम आप देख रहे होंगे तो स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक हब कंप्यूटर है ना, एक सेंटर कंप्यूटर है, जिससे कि नोड कंप्यूटर आपस में क्या है, कनेक्टेड है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल था हमारा, हब वाले, मतलब जो स्टार टोपोलॉजी उसका एग्जांपल है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा ट्री टोपोलॉजी कहलाता है ना। इसमें जो हम नेटवर्किंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कंप्यूटर की। अब देखो ये जो है, ये जो नेटवर्किंग है वो कहाँ पर यूज होती है, तो जितनी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है ना बच्चा, उसमें इस तरीके की टोपोलॉजी जो है हमारी यूज होती है। किस तरीके से होती है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सीईओ होता है ना, अपर लेवल डिपार्टमेंट होता है, फिर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स भी बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर होता है ना, उसके अलावा जो है एडवर्टीजमेंट मैनेजर होता है। तो अलग अलग तरीके के जो है हमारे मैनेजर्स होते हैं, है ना। उसके उन मैनेजर्स के नीचे क्या होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, और फिर टीम लीडर के नीचे जो है कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, हर टीम के अंदर 10-12 एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो इस तरीके का एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पर जो है हमारी ये ट्री टोपोलॉजी काम आती है ना। ट्री टोपोलॉजी किस तरीके से काम होती है कि जैसे हमें यदि जैसे सीईओ को कोई मैसेज भेजना है, तो वो किसको भेजेगा, मैनेजर्स को भेजेगा। तो ये जितने भी मैनेजर्स है, ये क्या है, जैसे जो हमारी बस टोपोलॉजी है उसके थ्रू ये मैनेजर्स को जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके थ्रू, है ना। तो जितने भी मैनेजर्स है उनको इसके थ्रू हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। पर ये जो मैनेजर्स है इनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज है ना। जैसे ये मैनेजर 1 आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉइज है। ये वाला मैनेजर है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज है। ये वाला मैनेजर है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज है। तो ये क्या करेगा, यहाँ तो इसको जो मैसेज मिलेगा ये ऐसा लीनियर लाइन के थ्रू मिलेगा, ये मैनेजर 1 को गया, मैनेजर 2 को गया, मैनेजर 3 को, मतलब सीईओ ने एक कॉमन मैसेज भेजा जो किसके लिए थे, मैनेजर्स के लिए था, तो वो सभी मैनेजर्स को गया। अब ये मैनेजर्स है इस मैसेज को अपनी टीम को बताएंगे, है ना, अपनी आगे जो फॉरवर्ड टीम को करेंगे। तो ये अपने अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करेंगे, जैसे ये मैनेजर के अंतर्गत इतने एम्प्लॉइज है, ये वाले मैनेजर के अंतर्गत इतने एम्प्लॉइज है, ये वाले मैनेजर के अंतर्गत इतने एम्प्लॉइज है। तो ये जो है ये किसके थ्रू जुड़े होंगे आपस में, स्टार, ये वाली जो स्टार टोपोलॉजी ना इसके थ्रू
इनकी नेटवर्किंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों टोपोलॉजी को जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं। वहां पर लीनियर टोपोलॉजी भी चलती है और साथ में स्टार टोपोलॉजी भी चलती है। तो ये जो है स्टार टोपोलॉजी अधिकतर जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इस तरीके की टोपोलॉजी से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में इस टोपोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको ट्री टोपोलॉजी, है ना। इसमें इसमें समझने लायक ज्यादा है नहीं, बस यही है कि ये बस टोपोलॉजी जो कि अपन पहले समझ चुके हैं, और जो हमारा स्टार टोपोलॉजी उसी का ये कॉम्बिनेशन होता है ना, हाइब्रिड हाइब्रिड होता है, दोनों का हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें इस तरीके की टोपोलॉजी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर लास्ट में हमारा होता है ग्राफ या मेश टोपोलॉजी, है ना, इसको ग्राफ टोपोलॉजी भी बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चा, a mesh topology is a network setup where each computer and network device is interconnected with one another. This topology setup allows for the most transmission to be distributed even if one of connection goes down, है ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि जितने भी कंप्यूटर है आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो इस तरीके का कुछ हमने रिंग टोपोलॉजी में भी पढ़ा था, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में बच्चा क्या हो रहा था, रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, रिंग टोपोलॉजी में देखो दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड थे, ये इससे था, ये इससे था, लेकिन ये जो है ये सामने वाले से नहीं था, या ये वाला कंप्यूटर इस वाले से कनेक्टेड नहीं था, है ना। तो रिंग टोपोलॉजी में ये कनेक्टेड तो थे आपस में, लेकिन क्या था कि जैसे ये वाला कंप्यूटर इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ये वाला कंप्यूटर इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। लेकिन मेश टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, मेश टोपोलॉजी का यदि आप डायग्राम देख पा रहे हो तो मेश टोपोलॉजी में हो रहा है कि जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब ये देखिए, ये इस तरीके से जैसे रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड थे वैसे तो कनेक्टेड है, लेकिन देखो ये वाला जो सिस्टम है वो इससे भी कनेक्टेड है सामने वाले से, ये वाला सिस्टम इधर साइड वाले से भी कनेक्टेड है, ये वाला जो सिस्टम है, ये मैंने लाइन नहीं खींची है लेकिन यहाँ पर भी कनेक्टेड है ना, यहाँ पे कनेक्ट होगा ये। है ना? तो ये वाला जो सिस्टम है वो इस वाले से भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं इसमें सब आपस में क्या है, जितने भी सिस्टम है वो सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा फ्लो जो होता है ना वो मतलब सबके बीच में हो सकता है, ये वाला कंप्यूटर डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ये वाला कंप्यूटर डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट कर सकता है ना, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, और इधर से ये इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, इससे भी, मतलब बेसिकली ये वाला कंप्यूटर जो है वो सबके साथ में क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। उसे ऐसे गुजरने मतलब मैसेज ऐसा गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये इसके साथ में कम्युनिकेशन कर सकता है, डायरेक्ट अपनी फाइल इसके साथ में क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है बच्चा, तो इसका एडवांटेज है इस तरीके की टोपोलॉजी में कि ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो देखो बाकी बाकी जितनी भी हमने टोपोलॉजी पढ़ी है उसमें हम क्या देख रहे थे कि हमें जैसे कोई टोपोलॉजी थी जिसमें एक कोएक्सियल केबल का सहारा लेना पड़ रहा था डेटा ट्रांसमिशन के लिए। उसके अलावा फिर दूसरे में हमने देखा था कि मतलब डेटा पूरा एक सर्कल के फॉर्म में जो है फ्लो हो रहा था। तीसरी वाली में हमने देखा था कि एक हब कंप्यूटर था, एक सेंट्रल कंप्यूटर था, उससे होकर जो है डेटा हमारा सभी कंप्यूटर के बीच में जा रहा था। उसके अलावा चौथे वाले में फिर हमने ये देखा कि जो भी हमारा मतलब डेटा है या तो वो लीनियर लाइन में जाएगा या फिर हब से होकर दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा। लेकिन ये टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में सब क्या है, कनेक्टेड है। जितने भी कंप्यूटर है आपस में कनेक्टेड है, तो डेटा फ्लो होने के लिए मतलब जो है किसी को भी किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में क्या कर सकता है, जो है कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा बोल रहे इजी ट्रांसफर डेटा, इसमें बहुत आसानी से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है ना। इसको
इस कंप्यूटर को इसके साथ में कम्युनिकेट करना है, तो डायरेक्ट वो यहाँ से मैसेज भेजेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन जो डेटा ट्रांसफर है वो बहुत ही इजी तरीके से हो पा रहा है, तो ये इसके एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चा? कॉस्ट ऑफ केबल विल बी हाई। यहाँ पर देखो आपने देखा होगा कि इस कंप्यूटर कितने केबल से जुड़ा हुआ है? एक, दो, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5, मतलब एक कंप्यूटर के लिए कितनी केबल लग गई? 5। वैसे इस कंप्यूटर के लिए हमको 5 केबल लगेगी, वैसे इस कंप्यूटर के लिए 5 लगेगी, वैसे इस कंप्यूटर, तो आप देखो नंबर ऑफ केबल्स कितनी लगेगी। और ये तो देखो अपन ने कितने कंप्यूटर के लिए बनाया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कंप्यूटर के लिए अपन ने ये टोपोलॉजी बनाई। लेकिन आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें मतलब कितने कितने कंप्यूटर्स होते हैं ना, तो वहां पर सभी कंप्यूटर को यदि अपन मेश टोपोलॉजी के थ्रू यदि कनेक्शन करना चाहे उनका, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगेगी इसमें, क्योंकि केबल का कॉस्ट कितना लगेगा। तो ये मतलब इसका यही एक डिसएडवांटेज है कि यदि हमें बहुत सारे कंप्यूटर को इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपस में कनेक्ट करना है तो वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिक्कत मतलब क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे हमें केबल्स चाहिए होंगे सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो कुछ कंप्यूटर हो, 4-5 कंप्यूटर हो, तब तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा कंप्यूटर है जिसे हम चाहते हैं कि मेश टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब मेश टोपोलॉजी के थ्रू हम आपस में कनेक्ट करें, तो वहां पर इसके लिए क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम आती, तो कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती। तो बच्चा ये जितना भी था हमने टोपोलॉजी का है ये पूरा लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हमने टोपोलॉजी पढ़ लिया है, कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती है उसके बारे में बात कर लिए, किस टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज होता है उस पर बात कर लिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उस पर बात कर लिए, है ना। तो ये सारी चीजें, और ये जितनी भी टोपोलॉजी है बच्चा, वो हम किसके डिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर मतलब हमें आपस में नेटवर्किंग करनी है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करेंगे, है ना। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बस टोपोलॉजी का यूज करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टार टोपोलॉजी का यूज करता है, कोई रिंग टोपोलॉजी का यूज करता है। तो डिपेंड करता है कि उनकी नेटवर्किंग कितने मतलब क्षेत्र में करनी है ना, और कितने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है टोपोलॉजी क्या करी जाती है? सिलेक्ट की जाती है ना। इन टोपोलॉजी को करने के लिए हमें केबल्स की आवश्यकता होती है। तो नेटवर्क केबल के बारे में मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केबल्स होती है ना, किस केबल का यूज कहाँ पर होता है, किस कंडीशन में कौन सी केबल यूज करी जाती है। तो जो पूरा डिटेल है केबल से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ताकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सी केबल होती है और वो कब यूज होती है ना। केबल्स बहुत सारी होती है, लेकिन कहीं हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, कहीं पर हम कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग केबल का यूज कहाँ पर होगा, क्यों होगा, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कोई दिक्कत है इस लेक्चर में तो पूछ लीजिए मुझसे।